नमस्कार। आप सभी को यूनिक क्लास में स्वागत है। आप सभी देख पा रहे हैं सुगम गणित का तरीका है। आप सभी को पिछले वीडियो में अभ्यास 38 का ये आपका अभ्यास 38 जो है, ये अभ्यास आपका जो है यानी इसका 1 से लेके हम 4 नंबर तक सॉल्व कर चुके थे। आप सभी ने नहीं देखे हैं तो वीडियो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, देख सकते हैं। ये 4 नंबर सॉल्व कर चुके थे। इसमें जो है हम 5 नंबर सॉल्व करेंगे। तो 5 नंबर क्वेश्चन की क्या कह रहा है उस चीज़ को ध्यानपूर्वक समझिए। आप लोग कह रहा है, तो 5 नंबर देखिए कौन ध्यान से। कह रहा कि यदि 18 रुपये में 100 अंडे खरीद कर 20 पैसे प्रति अंडे की दर से बेचा जाए तो कितना लाभ होगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। यानी कहने का मतलब है कि अंडे का क्रय मूल्य जो है, 100 अंडा जो है 18 रुपये में खरीदता है, यानी क्रय मूल्य जो है 100 अंडा क्रय मूल्य 18 रुपये हो गया। और उसे क्या कर रहा है, 20 पैसे, ठीक है, 20 पैसे प्रति अंडा की दर से बेच दिया है। ठीक है, बताइए कितना लाभ या हानि हुआ। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो हम किताब को हटा लिए, ठीक है, यहाँ सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिएगा, इसको लिखेंगे। ये आपका 5 नंबर है। लिखेंगे चूँकि 100 अंडे का क्रय मूल्य 18 रुपये है। ठीक है, बोल रहा 18 रुपये में 100 अंडा खरीदता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि 100 अंडे का जो क्रय मूल्य जो है 18 रुपये है। ठीक है, और कह रहा है एक अंडे का विक्रय मूल्य, यानी उसको क्या करें, 20 प्रति अंडा दर से बेच रहा है। तो लिखेंगे चूँकि एक अंडे का विक्रय मूल्य कितना है, 20 पैसा। ठीक है, कितना है, 20 पैसे हैं। एक अंडे का विक्रय मूल्य आपका 20 पैसे हैं और आपका टोटल कितना है, 100 अंडे। तो लिखेंगे इसलिए 100 अंडे का विक्रय मूल्य, तो 100 गुना कर लेंगे हम 20। जब इसको गुना करेंगे तो गुना करना आपका आ जाएगा 2000। ठीक है, 2000 क्या निकल के आ गए, पैसे निकल के आ गए। ठीक है, हम सभी जानते हैं कि 1 रुपया बराबर 100 पैसा होते हैं। ठीक है, 1 रुपया बराबर कितना होता है, 100 पैसे होते हैं। ये 100 पैसे बराबर 1 रुपया होते हैं। तो इसको रुपया में बदलने के लिए क्या करेंगे, उसको 100 डिवाइड कर देंगे, 2 जीरो कट जाएगा, यानी इसका आ जाएगा 20 रुपये। ठीक है, रुपये में कीजिएगा 20 रुपये और पैसे में रहेगा तो 2000 पैसे आ गए। तो समझ सकते हैं, यानी क्या किया, 18 रुपये में उसको खरीदा और 20 रुपये में उसको बेच दिया, तो लाभ हुआ। तो लाभ बराबर आपका सूत्र होता है, लिख लेते हैं, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य घटा क्रय मूल्य। ठीक है, तो विक्रय मूल्य आपका है 20 रुपये, देख सकते हैं 20 रुपये, और ये आपका क्रय मूल्य जो है 18 रुपये है, यानी उसको आप कितना का हुआ, 2 रुपये का। ठीक है, तो ये आपका 2 रुपये आंसर आ गया। तो आशा करता हूँ कि आपको 5 नंबर अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। तो 6 नंबर देखते हैं, देखिए क्या कह रहा है 6 नंबर। तो 6 नंबर आपको क्वेश्चन कह रहा है, एक दुकानदार ने एक टोकरी अंडे 12 पैसे प्रति अंडे की हिसाब से लिए। टोकरी में 152 अंडे थे, उसमें से 46 अंडे टूट गए। शेष को उसने 19 पैसे प्रति अंडे की दर से बेचा। तो बताएं उसे कितना लाभ या कितनी हानि हुई। ध्यान दीजिएगा, इसको हम सॉल्व करते हैं। बुक को हटा लेते हैं। ये आपका जो है 6 नंबर, इसको लिखेंगे हम, चूँकि एक अंडे का क्रय मूल्य, एक अंडे का क्रय मूल्य जो है वो आपका दिया हुआ है 12 पैसे। ठीक है, एक अंडे का क्रय मूल्य कितना है, 12 पैसे। इसीलिए 152 अंडे अंडे का क्रय मूल्य, तो 152 गुना
12 कर देंगे। जब 152 गुना 12 करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1824 पैसे। ठीक है, तो इसको रुपया में बदलेंगे, 100 से भाग देंगे इसको, ये आ जाएगा 18 रुपये 24 पैसे। ठीक है, इतना क्या आ गया अंडे का क्रय मूल्य। अब देखिए ये कहा रहा है क्या कि इसमें से आपका 46 को अंडे टूट गया। ठीक है, टोटल 152 था, 152 से 46 को क्या हुआ उसका टूट गया था। हम क्या करेंगे इसको साइड में ही या फिर सामने ही कर देते हैं इसको, 152 माइनस 46। ठीक है, जब 152 में से 46 को आप माइनस कीजिएगा तो ये बच जाएगा आपका 106 अंडे। ठीक है, 106 अंडे। फिर क्या कह रहा था उसे, कह रहा था ध्यान दीजिएगा, एक अंडे का विक्रय मूल्य जो है यानी एक अंडे को बेचता है कितने में, तो 19 पैसे में। ठीक है, तो लिखेंगे चूँकि एक अंडा का विक्रय मूल्य तो कितना है 19 पैसे। ठीक है, 19 पैसे, इसीलिए 106 अंडे का। देखिए पहले 152 था, उसमें 46 को आपका टूट गया यानी कितना बच गया 106। 106 अंडे को ही निकालना होगा, 106 अंडे का विक्रय मूल्य। ठीक है, तो क्या करना होगा 106 गुना कर लेंगे हम 19। ठीक है, 2024 में 14 आ जाएगा, 2014। तो ये आपका पैसे में है। ठीक है, इसको रुपया में करेंगे तो ये आपका 20 रुपया 14 पैसा निकल जाएगा, 20 रुपया 14 पैसा। तो देख सकते हैं यानी अंडे का जो विक्रय मूल्य है 20 रुपया 14 पैसा है और क्रय मूल्य जो है आपका 18 रुपये 24 पैसा है। यानी क्या क्या 18 रुपया 24 पैसा में खरीदा और 20 रुपया 14 पैसा उसको बेच दिया, तो ये स्वाभाविक का लाभ हुआ। ठीक है, तो लाभ बराबर आपका सूत्र होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य आपका जो था ये आपका 20 रुपये 14 पैसे माइनस 18 रुपये 24 पैसे। जब इसको माइनस कीजिएगा तो ये आपका बच जाएगा 1 रुपये 90 पैसे। ठीक है, ये आंसर आ गया। तो आशा करता हूँ कि 6 नंबर जो है अच्छी तरह आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, एक बार वीडियो को लाइक कर दें और चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह का वीडियो आपको मिलते रहेगा। ठीक है, फिर आपका देख सकते हैं 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको हम देख लेते हैं। तो 7 नंबर आपका क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने 96 संतरे 2 रुपये प्रति दर्जन की दर से और 60 संतरे 1 रुपये 80 पैसे प्रति दर्जन से हिसाब से खरीद कर उसे एक साथ मिला दिया और फिर उसने 15 पैसे प्रति संतरे की दर से बेच दिया। यानी देखिए इसमें जो आपका 2 को क्रय मूल्य निकलेगा, एक बार जो है उन्होंने खरीदा 96 संतरे। ठीक है, यानी 2 रुपये प्रति दर्जन। ठीक है, दूसरे बार में कितना खरीदा 60 संतरे 1 रुपया 80 पैसे प्रति दर्जन। यानी क्या करना है दोनों को निकाल के ऐड करके और इसमें क्या करना है इसको विक्रय मूल्य निकाल के माइनस करना है। ठीक है, ध्यान दीजिए, इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको इस प्रकार हम लिखेंगे, इसको ऊपर कर लेते हैं, थोड़ा सा लिखेंगे इसको। देखिए ये कह रहा है आपका ये 96 संतरे का रहे हैं, कितना संतरे ध्यान दीजिएगा, इसमें बनाते हैं 96 संतरे। ठीक है, और आपका मूल्य जो दिया है दर्जन में दिया हुआ है, तो सबसे पहले इसको दर्जन में कर लेंगे। एक दर्जन में 12 पीस होता है, कितना पीस होता है 12 पीस, तो 96 है, तो 12 जब डिवाइड कीजिएगा 96 तो 12 96, यानी ये निकलता है आपका 8 दर्जन। कितना निकलता है 8 दर्जन। तो यहाँ हम लिखेंगे चूँकि एक दर्जन संतरे का क्रय मूल्य, एक दर्जन संतरे का क्रय मूल्य जो है वो आपका कितना है, ध्यान दीजिएगा 2 रुपये है। कितना है 2 रुपये।
ठीक है। तो इसीलिए कितना दर्जन निकाले हैं, देख सकते हैं 96 पीस यानी 8 दर्जन, इसीलिए 8 दर्जन संतरे का क्रय मूल्य, तो ये आपका हो जाएगा 8 गुना 2 यानी 16 रुपये। ठीक है। फिर क्या कर 60 पीस और था। ठीक है, 60 पीस, ध्यान दीजिएगा, ये 60 जो आपका पीस में है, दर्जन में कीजिएगा तो इसको 12 से भाग देंगे, क्योंकि एक दर्जन में 12 पीस होता है, तो बरपंजे 60 यानी 5 दर्जन। कितना दर्जन? 5 दर्जन। या फिर लिखेंगे 1 दर्जन संतरे का क्रय मूल्य। ठीक है, तो कितना है आपका? 1 रुपया 80 पैसे। 1 रुपया 80 पैसे। 1 दर्जन संतरे का विक्रय मूल्य जो है 1 रुपया 80 पैसे है, इसीलिए कितना दर्जन, यहाँ निकाले हम लोग कितना? 5 दर्जन है। ठीक है, ये 5 दर्जन संतरे का क्रय मूल्य, तो 5 गुना 1 रुपया 80 पैसा, जब इसको हम निकालेंगे तो ये निकल के आपका आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, गुना हम कर लेंगे तो ये आपका 900 पैसा आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 900 पैसा। ठीक है, इसको हम रुपया में बदलेंगे, 100 भाग देंगे तो ये निकल जाएगा आपका 9 रुपया। ठीक है, कितना आ गया? 9 रुपया। तो देख सकते हैं इसका 2 को मूल्य दिया हुआ था, आधा आपका इतना था, दूसरा ही इतना था, तो हम क्या करें, दोनों को ऐड कर लेंगे। ठीक है, और उसको हम लोग क्रय मूल्य मानेंगे। तो ये था पहला क्रय मूल्य 16 रुपया, दूसरा क्रय मूल्य आपका 9 रुपया। ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे तो 16 में आपको 25 रुपया हो गया, यानी संतरे का क्रय मूल्य कितना है? 25 रुपया। अब क्या करना है, इसका विक्रय मूल्य निकाल लेना है। ठीक है ना, अब ये पीस के हिसाब से आपका दिया हुआ है, तो इसको पीस तब लेंगे, लिखेंगे चूँकि एक संतरे का विक्रय मूल्य 15 पैसे, एक संतरा विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है? 15 पैसे, इसीलिए कितना संतरा हो गया, ध्यान दीजिएगा, पहले आपका जो था 96 संतरे थे, और फिर आपका 60 संतरे। ठीक है, पहले जो था आपका 96 संतरे, फिर आपका 60 संतरे, दोनों क्या करना, ऐड कर लेना। ध्यान दीजिएगा, ये रहा आपका 96 और ये रहा आपका 60, जब दोनों को ऐड करेंगे 0 और 6 5, और ये 6 और 9 15। ठीक है, यानी 156 संतरे हो गया, लिखेंगे इसलिए 156 संतरे का विक्रय मूल्य। क्या करना होगा, 156 गुना कर लेंगे हम 15। जब इसको गुना करेंगे तो गुना करने का आपका आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 2340 पैसे। ठीक है, तो पैसे में इसको रुपया में करेंगे, तो रुपया में करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 23 रुपया 40 पैसे। ठीक है, 23 रुपया 40 पैसे। तो देख सकते हैं, यानी इसको 25 रुपये में हम खरीदें और 23 रुपया 40 पैसे में बेचें, तो ये आपका जो है हानि हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया आपका? हानि हो गया। तो हानि बराबर आपका सूत्र होता है, ध्यान दीजिएगा, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य आपका जो है 25 रुपये है, और विक्रय मूल्य आपका जो है ये आपका 23 रुपया 40 पैसे है। ठीक है, इसको हम माइनस करेंगे तो ये आपका जो है बच जाएगा 1 रुपया 60 पैसा। ये आपका क्या निकल के आ गया? हानि निकल के आ गया। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको जो है साधन अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो फिर 8 नंबर सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिए। देखिए 8 नंबर को क्वेश्चन है, कह रहा है क्या, एक व्यापारी ने 12 दर्जन आम 1 रुपये 60 पैसे प्रति दर्जन की दर से खरीदा और उसे 1 रुपये 70 पैसे प्रति दर्जन की दर से बेच दिया, तो बताएं उसे कितना लाभ या कितनी हानि हुई। ठीक है, तो ये जो आपका है, इस प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे, लिखेंगे
8 नंबर जो है आपका, चूँकि 1 दर्जन आम का क्रय मूल्य तो 1 रुपये 60 पैसे, यही है। ठीक है, इसीलिए कितना दर्जन कह रहा था, 12 दर्जन, इसलिए 12 दर्जन आम का क्रय मूल्य, तो 12 गुना 1 रुपये 60 पैसा, तो इसको गुना करेंगे तो ये आपका आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, हम गुना कर लेते हैं, 1920 पैसा। ठीक है, 1920 पैसा है, रुपया में बदलेंगे तो ये 19 रुपया 20 पैसा निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब जो है इसको ध्यान दीजिएगा, ये सभी क्रय मूल्य निकाल लेंगे, लिखेंगे चूँकि 1 दर्जन आम का विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, एक आम का विक्रय मूल्य दिया हुआ है 1 रुपया 70 पैसे। आप सभी किताब को सामने रखें ताकि सबको समझने में बेहतर होंगे। ठीक है, इसीलिए 12 दर्जन आम का विक्रय मूल्य, तो 12 गुना 1 रुपया 70 पैसा हम कर लेंगे, तो ये आपका आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 2040 पैसे। ठीक है, रुपया हम कन्वर्ट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 20 रुपया 40 पैसे। ठीक है, तो देख सकते हैं, यानी क्या हुआ, 19 रुपया 20 पैसा में ख़रीदा और 20 रुपया 40 पैसा में बेच दिया, तो ये आपका लाभ हो गया। ठीक है, तो लाभ बराबर आपका सूत्र होता है, ध्यान देखिएगा, लाभ इक्वल टू विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य आपका जो है देख सकते हैं 20 रुपया 40 पैसा है, और क्रय मूल्य आपका जो है 19 रुपया 20 पैसा है। जब इसको माइनस कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 1 रुपया 20 पैसा, यानी इसे लाभ जो हुआ 1 रुपया 20 पैसा का हुआ। तो आशा करता हूँ कि आपको 8 नंबर समझ में आ गए होंगे। 9 नंबर देखते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, तो 9 नंबर देखिए, आप क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको एक बार पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन 9 नंबर आपका कह रहा है, देख सकते हैं 9 नंबर क्वेश्चन, एक व्यापारी ने 32 क्विंटल आलू 23 रुपये प्रति क्विंटल दर से खरीदे और 2 कारक इतना रुपये आलू खरीदे, 2 क्विंटल आलू सड़ जाने के कारण बर्बाद हो गए। शेष आलू को 25 रुपये प्रति क्विंटल दर से बेच दिया, बताएं उसे कितना लाभ या कितनी हानि हुई। ध्यान दीजिएगा, ये 32 क्विंटल आलू है। ठीक है, जो कि 23 रुपये भाव से उसको ख़रीदा था। ठीक है, और उसमें से 2 क्विंटल आलू सड़ गया, बाकी आलू को क्या क्या 25 रुपये प्रति क्विंटल दर से बेच दिया। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो लिखेंगे इसको, 1 क्विंटल, चूँकि 1 क्विंटल आलू का क्रय मूल्य, ठीक है, 1 क्विंटल आलू का क्रय मूल्य जो है कितना है, 23 रुपया है। ठीक है, इसीलिए 32 क्विंटल आलू का क्रय मूल्य, तो क्या करेंगे इसको 32 गुना 23, ठीक है, गुना कर लेंगे तो ये आपका आ जाएगा 736 रुपया। ये क्या निकल के आ गया, क्रय मूल्य। आप देखिए सवाल में कह रहा था कि 2 क्विंटल आलू सड़ गया, ठीक है, यानी कितना बच गया आपका 30 क्विंटल। ठीक है, यहाँ जैसे कि आप देख सकते हैं ये 32 क्विंटल है, इसमें से आपका 2 क्विंटल सड़ गया, उसको माइनस कर देंगे 0, यानी 30, यानी कितना आलू बच गया 30 क्विंटल। ठीक है, तो इसको लिखेंगे, चूँकि
एक क्विंटल आलू का विक्रय मूल्य, ठीक है, तो कितना है 25 रुपया, ठीक है। इसीलिए कितना कुंटल, 32 कुंटल, 32 था, 32 में 2 कुंटल सड़ गया, यानी 30 कुंटल, 30 क्विंटल आलू का विक्रय मूल्य, तो 30 गुना 25 बराबर ये आपका हो जाएगा 750 रुपये, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा 736 रुपये में उसको ख़रीदा और 750 में उसे बेच दिया, ठीक है। तो ये आपका लाभ हो गया, ठीक है, क्या हो गया, लाभ हो गया। तो लाभ बराबर आपका सूत्र होता है, ध्यान दीजिएगा, लाभ इक्वल टू विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है। तो विक्रय मूल्य आपका जो है 750 है और क्रय मूल्य जो है 736 है। जब इसको माइनस कीजिएगा तो ये बच जाएगा आपका, ध्यान दीजिएगा, ये आपका 14 रुपये बच जाएगा, यानी उसे जो है 14 रुपये का लाभ हुआ। कितने का लाभ हो गया, 14 रुपये का, ठीक है। तो आशा करता हूँ नॉन समझ में आ गए होंगे। तो अब लास्ट क्वेश्चन आपका 10 नंबर है, 10 नंबर आपको ध्यानपूर्वक देखिए। तो 10 नंबर हम सॉल्व करते हैं। 10 नंबर आपका क्या कह रहा है देख सकते हैं। एक दूध वाले ने 25 लीटर दूध 1 रुपये 25 पैसे प्रति लीटर की दर से खरीदा, उसमें से 4 लीटर दूध चूक गया, शेष दूध को 2 रुपये प्रति लीटर की दर से बेच दिया, तो बताएं कितना लाभ या कितनी हानि हुई, ठीक है। सेम सवाल है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। आप सभी को वीडियो को शेयर कर दें ताकि दूसरे बच्चों को भी फायदा हो जाए। लिखेंगे चूँकि 1 लीटर दूध का क्रय मूल्य ठीक है 1 रुपया 25 पैसे हैं, इसीलिए कितने लीटर का, 25 लीटर का, 25 लीटर दूध का क्रय मूल्य, तो ये आपका हो जाएगा 25 गुना 1 रुपया 25 पैसा, ठीक है। जब उसको गुना करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 3125 पैसे, ठीक है। 3125 पैसे ये पैसे में आपका है, इसको रुपया में बदलेंगे यानी 31 रुपया 22 पैसा निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे देखिए ध्यान से, ये कह रहा था कि 25 लीटर में से 4 लीटर दूध जो है वो आपका चूक गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, आपका ये 25 जो है 25 में से 4 को माइनस कर देंगे तो बचाएगा कितना 21 लीटर। अब लिखेंगे 1 लीटर, चूँकि 1 लीटर दूध का विक्रय मूल्य, ये 2 रुपये दिए हुए हैं, कितना दिए हुए हैं 2 रुपये। 1 लीटर दूध का विक्रय मूल्य कितना है 2 रुपये, इसीलिए कितने लीटर का 21 लीटर का, इसलिए 21 लीटर दूध का विक्रय मूल्य, तो क्या करना होगा 21 गुना 2 कर देंगे, 21 दूनी 42। तो देख सकते हैं यानी क्या किया, इसको 31 रुपये में 31 रुपये 22 पैसे में खरीदे और 42 रुपये में उसको क्या किया बेच दिया, ठीक है। तो ये आपका लाभ हो गया। तो लाभ इक्वल टू में लिखेंगे विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य आपका जो है देख सकते हैं कितना है 42 रुपये, और पैसे में कुछ नहीं, 0 दे देंगे उसको, और क्रय मूल्य आपका जो है 31 रुपये 25 पैसे हैं, 31 रुपये 25 पैसे। इसको जब माइनस कीजिएगा तो ये आपका बच जाएगा 10 रुपया 75 पैसा, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया।
तो आशा करता हूँ कि 10 नंबर आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब यह 39 को जो है अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, यदि आपको वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और किसी तरह का दिक्कत हो तो आप जो है, मेरा नंबर ये है, इस पर आप व्हाट्सएप में मैसेज करें, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, ये व्हाट्सएप नंबर है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।